मुंबई की पलटन ने पलट दिया मैच। 205 के स्कोर पर भारी ड्रामा। बेकार गई करुण नायर की तूफानी पारी तो निकल पड़े आंसू। दो गलतियों की वजह से जीता मैच हार गई दिल्ली। दिल्ली ने मुकाबले को मुट्ठी में कर लिया था, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने चली घातक चाल। हार्दिक ने भी मानी बात और अगले ही ओवर में पलट गया पूरा का पूरा खेल। मुंबई के शेर जसप्रीत बुमराह ने भी लिखी बर्बादी की कहानी। मुंबई ने जीत के साथ पॉइंट टेबल में कर दिया उलटफेर। शानदार वापसी से नीता अंबानी हुई खुश। इसीलिए कहते हैं कि क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद न हो जाए तब तक कुछ कहना नहीं चाहिए। दिल्ली और मुंबई के बीच हुए मुकाबले में रोमांच की ऐसी हदें पार हुई जिसने सभी का दिल जीत लिया। कभी गाड़ी एकदम से मुंबई के पटरी पर दौड़ती दिखी तो कभी दिल्ली की गाड़ी आगे निकलती चली गई, लेकिन आखिर में दिल्ली को हार का स्वाद चखना पड़ा, जबकि मुंबई ने इस जीत के साथ पॉइंट टेबल में गजब का उछाल लगा लिया है। मुंबई की आस अब जिंदा बच गई है। क्या कुछ पॉइंट टेबल में हाहाकार मचा है वो तो आपको बताएंगे, मगर उससे पहले चर्चा करते हैं कि करुण नायर ने कैसे तबाही मचाई और दिल्ली जीत की दहलीज तक पहुंचने के बाद हार गई। इस मुकाबले की अगर बात करेंगे तो वाकई में वो मुकाबला रोमांच की सारी हदों से परे था। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से दिल्ली को हार मिलेगी और मुंबई जीत जाएगी, क्योंकि करुण नायर ने वाकई में तूफान मचाने का काम कर दिया। लंबे वक्त बाद उनको मैच में शामिल किया गया था और उन्होंने तबाही मचा दी। मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीता था और उसने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। मुंबई के शेर एकदम दहाड़ते रहे। हालांकि रोहित शर्मा का बल्ला ज्यादा नहीं चला, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने पूरे मैच को संभाल लिया, जबकि नमनधीर ने अपनी ताकत दिखाई और तो और रायल रिकंटन की पारी भी काम आई। मुंबई इंडियंस की तरफ से शानदार बल्लेबाजी की गई। स्कोर 205 तक पहुंच गया। एक बार फिर दुनिया ने मुंबई के शेरों की तबाही को देख लिया, लेकिन इतने रन दिल्ली के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन शुरुआत में जैक फ्रेजर मैकगर के तौर पर दिल्ली को पहला झटका लग जाता है। यहां से पूरी कहानी पलटने लगती है। मुंबई के फैंस सोचने लगते हैं कि मुकाबला तो मुट्ठी में आ गया है, सभी का दिल धक धक कर रहा होता है। तभी मैदान पर उतरते हैं करुण नायर। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर करुण नायर को मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने जो इंपैक्ट छोड़ा है वो वाकई में एकदम अलग लेवल का रहा। 40 गेंदों में 89 रन की धुआंधार पारी करुण नायर खेलते हैं। 5 छक्का और 12 चौका लगाते हैं। जब करुण नायर खेल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल्ली बहुत आसानी से मैच जीत जाएगी। पूरी तरीके से दिल्ली ने मुकाबले को मुट्ठी में कर लिया था। केएल राहुल उनका साथ दे रहे थे, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने मैदान के बाहर से जो चाल चली वो चाल दिल्ली को भारी पड़ गई। दरअसल लगातार तेज गेंदबाजी कराई जा रही थी तो रोहित शर्मा ने तुरंत चर्चा करके रोहित शर्मा ने कहा कि जाके स्पिन गेंदबाजी कराओ। हार्दिक पांड्या उनकी बात मानते हैं। अगले ओवर में स्पिनर आ जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है पूरी दुनिया ने देख लिया, क्योंकि जैसे स्पिनर आते हैं फिर दिल्ली के बल्लेबाजों के पैर लड़खड़ाते हैं। स्पिन के आगे कोई भी बल्लेबाज खड़ा नहीं हो पाता है। करुण नायर के आउट होने के बाद केएल राहुल, अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब भी आसानी से आउट हो जाते हैं। आशुतोष शर्मा ने एक बार फिर से दिल्ली की किस्मत को पलटने का सोचा था। उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से बुमराह को 2 चौके भी लगाए थे, मगर वो भी दिल्ली की हार को टालने में कामयाब नहीं हो पाए। इस जीत के साथ मुंबई को कॉन्फिडेंस मिला है। मुंबई इंडियंस की टीम अब जीत गई है तो उसके लिए सबसे अच्छी खबर यही है कि वो पॉइंट टेबल में उसको फायदा हुआ है। आपको बता दें कि मुंबई की टीम इस जीत के साथ 7वें नंबर पर पहुंच गई है और उसकी उम्मीद अभी भी बरकरार है। उसके नीचे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के अलावा राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमें हैं। अब देखना होगा कि मुंबई जिस तरीके से खेल रही है, बुमराह की वापसी जिस तरीके से हुई है, क्या मुंबई आगे अपने मैच को बचा पाएगी और टूर्नामेंट में पूरी तरीके से वापसी कर पाएगी। दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।